तो भाई लोगों, अब देखो अदर वीडियो। इसमें क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का टाइम के साथ ग्राफ मैंने बताया था। पहले क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट पे है, बिल्कुल पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने को एडजस्ट करेगा अप्लाइड फोर्स के हिसाब से, जब तक लिमिटिंग पे नहीं जाएगा। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स के बराबर ही आएगा और रेस्ट की कंडीशन बनी रहेगी। और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर अप्लाइड फोर्स है तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी। इतनी कहानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये सिंपल भी है और बहुत टफ भी है। उसके लिए जो भ्रम में जी रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों, कैसे दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें नीचे ग्राउंड है, ठीक है। इसको ऐसे फिक्स बनाना आप, ये नीचे ग्राउंड है, क्योंकि जहाँ भी ग्राउंड होता है या कोई सरफेस रखी हुई है तो इसको ऐसे आप ऐसे दिखाते हैं। तो मैंने दिखा दिया ऐसे। अब ये बोल रहा है ब्लॉक है, मास m है, इसका मास m है 100 kg, और इस पर हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं 180 न्यूटन का। और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए यूज हम करते हैं, 0.3 है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड वेदर मोशन विल अकर और नॉट। बताओ कि मोशन हो रही है नहीं, और क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, ये बताओ। व्हाट फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ब्लॉक। तो FBD बनाते हैं। सबसे पहले आप बनाया करो फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो ब्लॉक को फ्री कर देंगे, यानी ग्राउंड को हटा दिया। और ब्लॉक पे आने वाले जितने फोर्सेज हैं ग्राउंड की वजह से या बाहर की वजह से, वो सब ले लो। तो वेट तो आना ही है उसका, और सेंटर पॉइंट से ही जाता है वेट। और P अप्लाइड है, ठीक है, P जा रहा है, हमने लगा रखा है। नॉर्मल रिएक्शन आएगी ग्राउंड की वजह से, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। अब हमें पता नहीं है कि ये मूव कर रहा है नहीं, तो हमने क्या करा, वाई डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं, ग्राउंड को तोड़ के नीचे तो घुसेगा नहीं ब्लॉक, उसी पे खड़ा है ब्लॉक। तो W और N बराबर हो जाएंगे। ये सिग्मा Fy = 0 सेटिस्फाई है, और सिग्मा Fx = 0 हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फोर्स बैलेंस है या नहीं। तो मोशन अगर मोशन होगा तो क्या होना चाहिए, जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो मोशन होगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब क्या होता है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी लिमिटिंग वाले से, LIMIT, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग। इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। वो देखो ग्राफ समझ गए होगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन टॉप में है और उसके राइट में है मोशन। तो अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, μs × n। चेक करो आप निकाल के, 0.3 × n निकाला था यहाँ से mg से 981, 0.3 × 981 करा तो 294.3 न्यूटन आया वैल्यू। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये लिमिटिंग वाला है, 294.3 न्यूटन, ये यूनिट लिखना भूलना नहीं है कभी। और P अप्लाइड जो है 180 न्यूटन है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसने वहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 180 न्यूटन जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो तो लिमिटिंग वैल्यू से कम आ रहा है ना, यानी इस रीजन में आ रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लेफ्ट वाले रीजन में। तो मैंने बताया था अगर इस रीजन में आता है तो रेस्ट होगा, तो इसका मतलब मोशन नहीं हो सकता, मोशन विल नॉट हैपन। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है लेफ्ट वाले रीजन में अप्लाइड फोर्स के बराबर ही आता है। तो आ गया उतना ही, देखो जितना अप्लाई करा है 180 उतना ही आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है नेचर में, मतलब उसका नेचर है सेल्फ एडजस्ट।